अब देखें, ये बातें थोड़ी सी इश्क की होती हैं, इश्क की इश्क वाले जानते हैं, वगरना जो नुक्ते होते हैं निकालने वाले या कोई ऐसे ऐप तलाश करने वाले, वो पहली ही बात पर गुमसुम होकर उसमें नुक्से निकालना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह के नबी की शान बयान हो रही हो, फिर वो कैसा आशिक है कि वो उसमें नक्स निकालता रहे। अल्लाह के नबी की शान बयान हो और मोमिन का दिल ना खिल उठे, वो उसके ईमान के अंदर कमी हो सकती है। ये मत कहे कि मैं अल्लाह के नबी का गुलाम हूं, ये मत कहे कि मैं अल्लाह के नबी का आशिक हूं, ये मत कहे कि मैं अल्लाह के नबी का मुहिब हूं, बल्कि अल्लाह के नबी का मुहिब वही होता है, किसी भी जात का मुहिब वही होता है। अरबी का कायदा है कि मन हब्बा शैयन अक्सर जिक्र, कि जो मोहब्बत करता है किसी से हमेशा उसकी जुबान पर उसी अपने महबूब का जिक्र होता है जी। फिर हजरत अली पाक रदी अल्लाह तआला ने जब नीचे तशरीफ लेकर आए ना, तो हजरत अली पाक रदी अल्लाह तआला ने हंस रहे हैं, तबस्सुम फरमा रहे हैं, हंस रहे हैं। हुजूर अलैहि सलाम पूछते हैं, अली हंसने की वजह क्या है? तू अभी मेरे कंधों से नीचे आए, हंस क्यों रहा है? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना बुलंद था, अगर मैं अपने हाथों को उठाता तो मेरे हाथ अर्श को छू लेते, लेकिन अब मैं इतनी बुलंदी से जमीन पर आया हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं जमीन पर तशरीफ लेकर आया, मुझे कोई भी तकलीफ महसूस ना हुई। फिर अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुआरिजुन नबुव्वत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 163 के अंदर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अली पाक रदी अल्लाह अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, ए अली तुझे तकलीफ कैसे हो सकती है? तू सवार मोहम्मद अरबी के कांधों पर था और तुझे उतारने वाले हजरत जिब्राइल अमीन थे। हैं जी, उतारने वाले हजरत जिब्राइल अमीन थे। तो हजरत अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हो, अब इस तरह की अगर बात बयान की जाए और फिर भी अगर हम इस तरह के किसी शक व शुबात के अंदर मुबतला हो जाएं, तो फिर ये हमारी अपनी बदकिस्मती है। एक रिवायत और मैं बयान करता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन पत्थरों को अपने हाथ क्यों नहीं लगाए? वजह क्या थी कि कल बरोज़े क़यामत वो पत्थर कभी भी जहन्नुम के अंदर जल नहीं सकते थे अगर हुजूर के हाथ लग जाते। इसी के मुताल्लिक़ जो है एक रिवायत आती है, जो भी हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे पास जो है वो मौजूद भी है इस वक्त रिवायत, अगर कोई देखना चाहे तो इंशाअल्लाह मैं दिखाऊंगा। आप फरमाते हैं मारिजुन नबुव्वत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 385, आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत फातिमा ज़हरा तंदूर पर रोटियां लगा रही हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा को देखा, करीब आए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से कुछ रोटियां लगाई, रोटियां लगाकर आप तशरीफ फरमा हुए। कुछ देर गुजरी है, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती हैं, अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर बाकी सारी रोटियां पक चुकी हैं, मैंने सारी की सारी रोटियां उतार ली हैं, लेकिन जो आपने अपने दस्ते मुबारक से रोटियां लगाई हैं अभी तक वो पकी नहीं है, ना पकने का नाम ले रही हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फातिमा, भला वो रोटियां कभी पक सकती हैं, कभी वो तंदूर के अंदर, कभी वो चीज आग के अंदर जल सकती है कि जिस चीज को हाथ, जिस चीज को मस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया हो, है जी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस चीज को मस फरमा दिया हो वो कभी तंदूर के अंदर हो, आग के अंदर हो, जहन्नम के अंदर हो, वो कभी जल नहीं सकती। फिर हम ही बदबख्त हैं कि हम अगर इस तरह की गुफ्तगू करें, सहाबा किराम की गुस्ताखियां करें, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें गर्क करे, तबाह बर्बाद करे कि अगर हम इस तरह की कोई सोच भी रखें तो सहाबा किराम की गुस्ताखियां की जा रही हैं। क्या वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम इख्तियारात बयान करते हैं कि अल्लाह ने अपने पाक नबी को इख्तियारात अता फरमाए थे, इतने इख्तियारात अता फरमाए थे, क्या उनका इख्तियार फकत यही महदूद है कि अगर कोई गुस्ताख करीब आ रहा हो और वो अपने करीब नबी अलैहिस्सलाम कर रहे हो? ये कभी हो नहीं सकता, बल्कि अल्लाह के नबी ने हमेशा उन्हीं को अपने सीने के साथ लगाया है जो मोहम्मद अरबी के साथ भी मोहब्बत करने वाला होता है, जो रब्बे जुल जलाल के साथ भी मोहब्बत करने वाला होता है जी। अब मैं बात जिस तरफ लेकर जा रहा हूं, ये परसों की बात है, इधर बखर की साइड पर एक बदबख्त ने हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, अब उससे ये सवाल मैंने पूछना है
दरअसल हम, अगर कोई भी बंदा है बदबख्त, लानती, लईन, अगर कोई भी इस तरह की बात करता है, सोच भी रखता है, दरअसल वो हकीकतन वो हज़रत उमर फ़ारूक हों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हों, हज़रत उमर फ़ारूक हों, वो हज़रत हसनैन करीमैन हों, वो पंजतन पाक हों, कोई भी हों सहाबा में से, अगर कोई उंगली उठाता भी है, अगर कोई ऐसी सोच लेकर आता भी है, तो वो ये मत समझे कि मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई है, बल्कि वो ये सोचे कि मैं मोहम्मद अरबी की तरफ उंगली उठा रहा हूं, क्योंकि ये तो कभी नहीं हो सकता। अगर कोई गुस्ताख था, अगर कोई अहले बैत का दुश्मन था, अगर कोई सहाबा कराम के साथ बुग़्ज़ रखने वाला था और उसे मोहम्मद अरबी अपने सीने से लगा के रखते, अपना कुर्ब अता फरमाते, अपनी मजार पर रखकर हाजिरी के लिए अपनी मजार के करीब रखकर फिर सलाम किया जाता, फिर पूछा जाता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए अल्लाह के नबी, ये अबू बकर तशरीफ फरमा है, ए अल्लाह के नबी, उमर फारूक तशरीफ फरमा है, अगर आपकी इजाजत हो तो ये अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। फिर वो नबी कैसा नबी है कि अगर मोहम्मद अरबी के सलाम करने पर, अगर मोहम्मद अरबी को ये अर्ज करने पर, अगर अल्लाह के नबी के मजार के दरवाजे खुल जाएं और जवाब मिले, आने दो मेरे सिद्दीक को, आने दो मेरे उमर को, मेरे साथ लिटा दो, ये मेरे दुनिया के भी जा रहे हैं, आखिरत के भी जा रहे हैं। हाँ जी, है जी। कभी ये हो सकता है तो फिर हम उन बदबख्तों को अपने करीब कभी ना आने दें, उन जालिमों को अपने करीब कभी ना आने दें, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुस्ताख है, जो हजरत उस्मान गनी का गुस्ताख है, जो हजरत उमर फारूक का गुस्ताख है। बल्कि रिवायात के अंदर आता है, एक रिवायत में आपको बताता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर एक बंदे का, एक सहाबी का जनाजा ना पढ़ा। वजह पूछी गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज क्या वजह हुई, क्या वो आपका सहाबी नहीं था? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो आपका गुलाम नहीं था? आप जनाजे के अंदर शरीक नहीं हुए? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, ऐ लोगों सुन लो, रहती दुनिया तक ये बात याद रखना, क्या मोहम्मद अरबी उसका जनाजा पढ़े जो मेरे अबू बकर सिद्दीक के यार हजरत उस्मान गनी का गुस्ताख है। ये कभी नहीं हो सकता कि कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुस्ताख हो, उमर फारूक का गुस्ताख हो, हजरत उस्मान गनी का गुस्ताख हो। फिर ये कभी हो सकता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने करीब होने दें? ये कभी नहीं हो सकता। मोहम्मद अरबी का वही है गुलाम के जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानने वाला है, हजरत उमर फारूक को भी मानने वाला है, हजरत मौला मुश्किल कुशा को भी मानने वाला है। हैं जी, इसीलिए हमारा एक जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए, एक ऐसा जज्बा होना चाहिए कि हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ जो हम सुने भी तो हमारे ये कान ख़त्म हो जाएं, अगर हम ज़ुबान से ऐसी बातें निकालें भी तो हमारी ज़ुबानें ख़त्म हो जाएं, लेकिन हमारी ज़ुबानों पर ऐसा कलमा कभी नहीं आना चाहिए।